नमस्ते सभी को। आज की वीडियो नवरात्रि पूजा और साधना पर आधारित है। देखिए, जोत में माँ के दर्शन हुए और आपको जोत के दर्शन करा रही हूँ। जयकारा आप समझ सकते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। भाई सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्र की। और आज मैं आपको नवरात्र से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ देने जा रही हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और आपको बहुत ढेर सारी अच्छी जानकारियाँ भी दूंगी कि पूजा के अलावा भी और क्या क्या चीज़ें नवरात्र में होता है, कैसे चमत्कार होते हैं, और माँ की लौ जो लोग लगाते हैं, माँ की साधना करते हैं, वो किस तरह से अपने घर में जब हम बिठाते हैं, अपने घर के अंदर माता रानी को बिठाते हैं, तो किस तरह से हम अपनी बैठक लगाएं ताकि हम लोग जो जिनके कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु के हम अपनी साधना, अपना माँ से जो एक लगाव है उसको और मजबूत कैसे करें। कुछ छोटे छोटे मंत्र हैं जो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। वो छोटे मंत्रों में मैं आपको वो मंत्र बताऊंगी जिन मंत्रों के खाली बोलने से, कुछ छोटे छोटे जाप करने से बहुत कुछ अच्छा जीवन में होने लग जाता है और माँ के चमत्कार आपको खुद दिखने लग जाते हैं। लेकिन क्या है, मेडिटेशन का एक तरीका होता है, एक बैठक लगाने का तरीका होता है, दूसरा मन को स्थिर करने का तरीका होता है कि आपको मन में ठानना है कि मुझे यही करना है, तभी आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं। क्योंकि माँ की भक्ति सबसे सरल भक्ति है। क्योंकि माँ एक दुर्गा काली, कोई भी माँ जो है वो बहुत भोली होती है। हम अपनी माँ से भी जो बच्चे मांगते हैं तो माँ एक बार को डांट देती नहीं, दोबारा फिर उसको तरस ही आ जाता है, दे दो बच्चा रो रहा है। ऐसी माँ का जो छवि है, जो माँ का एक स्वरूप है, वो बहुत भोला है। और मैंने तो जितना भी अपने जीवन में मतलब परेशानियों में और कष्टों में मैंने आजमाया है और मेरे जैसे शायद बहुत लोगों ने आजमाया होगा कि माँ की भक्ति करने के बाद में ऐसा हो जाता है कुछ कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता। आप किसी मुश्किल घड़ी में भी पड़े हैं, कोई ऐसी समस्या जटिल आ गई है जो कहीं सॉल्व नहीं हो रही, वो माँ के नाम से ही सॉल्व हो जाती है। तो ये महामाई ऐसी है, इन महामाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। और मैं तो कहती हूँ, माई का हमेशा ध्यान करिए, पूजा आराधना करिए, लेकिन साथ साथ एक बात और भी है, अपने मन को बड़ा स्वच्छ रखना पड़ता, पवित्रता रखनी पड़ती है। और वो पवित्रता हर तरह की होती है। ये नहीं कि आप को जी हमने तो नहा लिया है, हम पवित्र हो गए। आप बेशक मत नहाइए, आप गंगा जल से छींटा दे लीजिए, गंगा जल पी के आप शुद्ध हो जाइए। लेकिन पवित्रता किसे कहते हैं? आचार विचार की पवित्रता और ब्रह्मचर्य की पवित्रता आपको बराबर बना के रखनी पड़ेगी। और वो ब्रह्मचर्य भी ऐसा होना चाहिए कि माइंड में भी कोई बात ऐसी नहीं आनी चाहिए कि आप मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं किसी के लिए, है ना। तो आप बिल्कुल पूरी तरह से ये समझ लीजिए कि जैसे मैं जो हूँ माता में हूँ और माता मुझ में समाई हुई है। आप भी उतने ही शुद्ध हैं जितनी माता है। तो माँ को जब हम अपने अंदर वर्ण करते हैं, जब हम माँ को ध्याते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अब हमने जो है अपने अंदर माँ को समा लिया और माँ में हम समा गए हैं, तो एक रूप हो गए हैं। तो जब माँ के रूप में हम आ गए हैं तो हम बुरे आचरण में कैसे जा सकते हैं। किसी की निंदा मत करिए, किसी को बुरा भला मत कहिए, और इन चीज़ों से जितना बचे रहें बहुत अच्छा है। क्योंकि नवरात्र में 9 दिन आपको सिर्फ अच्छा ही बोलना है, करिए, अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही सोचना है, सबको प्यार। माँ माई दिख रही है, हमारे माँ जगदम्बिके, माँ अंबिके बैठी हुई हैं। ये देखिए कितना आनंद आ रहा है। हम दोनों बहनें लोग देख ही रहे हैं। इस तरह से हमारी पूजा होती है। डेली की पूजा है, डेली की आज्ञारी करते हैं। और आप सबको जय माता दी बोलती हूँ। और माँ का ध्यान करिए। ये 9 दिन माँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी माँ को जितना प्रेम स्नेह दे सकते हैं दीजिए, जितना टाइम दे सकते हैं दीजिए। माँ के दरबार में बैठिए, क्योंकि ये 9 दिन हम लोग इंतज़ार करते हैं माँ के आने का। और मेरी महामाई आई है मेरे दरबार में, मेरे घर में।
तो माँ का दरबार मैंने सजाया है, आप देख ही रहे हैं। ये देखिए, मैं इसलिए ऐसे दिखा रही हूँ ताकि मेरे घर में कोई नहीं है जो वीडियो बना के आप तक ये सब पहुँचाए। और मेरी मम्मी के, मैं जगदम्बी के बैठी हैं और मैं इनके आगे बैठी हूँ, इनकी पूजा आराधना करती हूँ। बहुत आनंद आता है मुझे। तो चलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ठीक है, अब हम आरती करने जाएंगे आज्ञा देने के बाद। हमें जो समझ में आता है हम उसी हिसाब से अपनी पूजा आराधना करते हैं। जो हमारे मन में भाव आता है हम भाव से पूजा करते हैं। हम कोई विधि विधान ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्या विधि हुई क्या नहीं हुई, लेकिन हमें ये पता है हमारी माँ को जो अच्छा लगे वो हमें करना है। तो हम अपनी माँ को मनाने के लिए जो अच्छे से अच्छा साधन कर सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि कर सकते हैं। अन्नपूर्णा भी बैठी है मेरे घर की कुल देवी, आप देख सकते हैं, छोटी सी है, ये देखिए, है ना। तो मेरी माँ की अन्नपूर्णा जो है ये पिछले 5 पुश्तों से हमारे घर में है। तो हम अन्नपूर्णा की भी पूजा करते हैं। हमारी अन्नपूर्णा हमारे पास बैठी हैं, देख रहे हैं ना। सबको मैं बता दूं कि हमारी कुल देवी अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा की पूजा महाराष्ट्र में बहुत होती है। और चूँकि हम लोग महाराष्ट्रियन हैं और मेरी माँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब लड़की विदा होती है तो जो कुल देवी होती है या कुल देवी देवता जो भी होता है, तो लड़की को विदा करते समय माँ जो है अपनी बेटी को देती है और वो परंपरा चली आ रही है। अब मेरी माँ जब ब्रह्मलीन हो गई तो अन्नपूर्णा मेरे पास आ गई और ये 5वीं पुश्त हूँ मैं, 5वीं पीढ़ी हूँ। तो आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा इतनी प्यारी सी मेरे पास हैं और हम अन्नपूर्णा को बिठाते हैं। अन्नपूर्णा का नियम ये होता है, जब उनको बिठाया जाता है तो सारे जितनी भी दालें होती हैं, जितने भी चावल और अनाज होता है, वो सबके साथ में धूमधाम से माता को लेके जाया जाता है, परिक्रमा कराई जाती है। उसके बाद में यथा स्थान पर उनको विराजमान किया जाता है और डेली वही माँ की कथा कहानी और अन्नपूर्णा का जो स्रोत है वो पढ़ा जाता है। तो उतना सब कुछ तो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी करती थी, लेकिन हाँ जो विधि नियम है उसके अनुसार मैं बहुत कुछ कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। तो अन्नपूर्णा मेरी माँ की तरफ की हैं और आप लोगों को बताया कि अन्नपूर्णा का किस तरह से विधि विधान से पूरा। और जब वो उनको उठाया जाएगा तो उसी धूमधाम से, जैसे बारात लेके जाया जाता है ना, लड़की की बारात लेके जाई जाती है, उसका धन धान्य और उसका सामान सारा जो है उसके साथ जाता है। ऐसे ही माँ के जो धन धान्य जो भी निकलते हैं, जो भी हमने रखा है, वो सब हम उनके पोटली बनाकर माता को एक कंडिया में रख कर पालकी में रख के विदा करेंगे। और ये सारी पोटलियाँ हम बांध के माँ की जहाँ भी हमारा मंदिर है उसमें स्थिर कर देंगे, उनको फिर से स्थापित कर देंगे। और ये सारी चीज़ें हम लोग इस तरह से करते हैं। जैसे लड़की विदा होती है, अपने घर में मायके आती है, तो उसको सब साधन दिया जाता है। तो अन्नपूर्णा को इसी तरह से बिठाया जाता है महाराष्ट्र में। तो ये नियम है। और अग्यारी तो आप लोग को पता ही है, आप लोग जो भी माता को बिठाते होंगे सबको पता है, अग्यारी भोग जो है माँ को सुबह अग्यारी की जाती है। अब जोत जो चलती है, जोत से पता चलता है कि माँ हमसे खुश है कि नहीं है, माँ हमने जो कुछ भी माँ के लिए किया है, माँ ने उससे एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया। तो देखिए मेरी जोत में आपको दिख रहा होगा चमत्कार कि माँ का बराबर आपको त्रिशूल नज़र आएगा, है ना, शिव और गौरा जी का। तो ये त्रिशूल ही बता रहा है कि मेरी पूजा माँ ने ली, स्वीकार करी। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि वाकई में एक अलग सा ऑरा बन गया घर में। और जो हम मंत्र जाप करते हैं, कुछ करें ना करें, मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है इन दिनों में। जो भी साधक कर लेता है तो समझ लीजिए कि आधी से ज़्यादा माँ की शक्ति उसको मिल जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है, आप ज़रूरी नहीं है संस्कृत के श्लोक याद करें, नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन जो मंत्र हैं, छोटे छोटे बीज मंत्र हैं माँ के, है ना, जो भी आप जिन दुर्गा रखी हैं या आप जो भी मंत्र उनका साधारण सा कर सकते हो उसको ज़रूर करिए। अग्यारी ज़रूर दीजिए। ये अग्यारी हवन कुंड में दे रही हूँ मैं। आप किसी और चीज़ में भी दे सकते हैं, छोटे से पात्र में भी दे सकते हैं। ये भोग जो है अग्नि में देने के बाद में कहते हैं कि देवताओं को चला जाता है सीधा।
तो हम वैसे तो भोग रखते ही हैं दरबार में, लेकिन हाँ 11वीं में भी भोग देते हैं। जब रात को हम लोग पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो जो मंत्र हमने जापे हैं उन्हीं मंत्रों को हम 11वीं में स्वाहा बोल के, और सभी देवी देवताओं को जिनके भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं और जो हम अपनी देवी इष्ट देवी की कर रहे हैं, उनका जाप करके, उनका स्वाहा करके उनको 11वीं में भोग दे देते हैं। इस तरह से 9 दिन की पूजा ये इस तरह से डेली होती है ना। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जिनको नहीं पता है। तो इस तरह से हम लोग 9 दिन आनंद में रहते हैं, और ममतामयी माता के आगे हम बैठे रहते हैं, नीचे ही सोते हैं, ऊपर बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। कोशिश करें, अब जैसे किसी को तकलीफ है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप वाकई में साधना कर रहे हैं या माँ में पूरी भक्ति से लीन हैं, तो आपको माँ का आसन जहाँ लगाया वहीं रहना चाहिए, माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और दरबार में ही कोशिश करें सोने की। हालांकि जिस कमरे में माँ विराजमान होती है वहाँ ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो आप सो नहीं सकते। ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, बल्कि सभी लोग बोलते हैं। मैं खुद भी इस कमरे में जब सोती हूँ तो बार बार माँ उठाती है, बार बार उठाती है, हर आधा घंटा 1 घंटे में नींद खुलती है, क्योंकि ऊर्जा वहाँ देवता की बहुत ज़्यादा रहती है। जब ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी तो आपको सोने नहीं देगी, ये बात 100% है। तो मैं कभी कभी माँ को कह देती हूँ, माँ नींद बहुत आ रही है भैया, अब मुझे सोने दो तुम, तो मुझे उठाओ मत। तो सच पूछिए कि अपनी माँ से हम शिकायत भी करते हैं इस तरह से, मुझे सोने तो दो यार, अब मैं बहुत दिन थक गई हूँ, अब तुम्हारी जोत मैं नहीं देख सकती, अपनी जोत खुद संभाल लेना, मुझे नींद आ रही है, और तुम्हारी अखंड जोत है बुझे नहीं तो तुम उसकी रक्षा खुद ही करना, अब मुझे कम से कम 1 घंटे 2 घंटे की सोने को विश्राम करने दो। ऐसा माँ से मैं अपनी बेटी की तरह हक जता के बात करती हूँ। तो ये बहुत आनंद के दिन हैं, बहुत आनंद की बातें होती हैं, माँ से बहुत सारी बातें करते हैं, है ना। तो आप लोग भी इस तरह से भाव विभोर होकर नवरात्र कर रहे होंगे। मैं वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मनोरंजन भी होगा, और भक्तिमय जो हमारी बातें होती हैं वो भी समझ में आई है ना। तो मन की पवित्रता, मन का बच्चापन, भोलापन माँ को बहुत पसंद है, भोले बच्चे बहुत पसंद है, चालाकियाँ, ये सब कुछ 9 दिन के लिए कम से कम आप लोग को छोड़ देने चाहिए, आप सभी को छोड़नी चाहिए। हम मैं खुद भी यही कोशिश करती हूँ 9 दिन आप बच्चे बन जाइए, बिल्कुल जैसे माँ का अच्छा सा बच्चा होता है, खुश रहता है, जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है। कोई बैर भाव, कोई अगर कुछ बोलता भी है, बुरा भी लगता हो, तो उसको आप भूल जाइए, सोचिए नहीं, जाने दो। तो जो आदमी इस तरह से रहता है, जो इंसान इस तरह से रहते हैं, मन में बैर भाव नहीं रहते, पवित्र रखते हैं, मन को भी शांत रखते हैं, तो माँ उनके घर में ज़रूर प्रवेश करती है। तो जय कैला शेर वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। देखिए मेरी सहेली जो है, पड़ोसन जो हैं, वो ज़रूर झाग लेती हैं आके, पता नहीं उनको कहाँ से भनक में लग जाती है, या उनको देवता बुलाते हैं मेरे घर में। हालांकि मैं तो पूजा अकेले में करती हूँ, कोई नहीं होता मेरे साथ में, बस मेरी सिस्टर होती है। फिर भी जो है कहीं ना कहीं से जो प्रेम करते हैं ना भगवान से और हमसे करते हैं, तो वो खुद ही खींचे चले आते हैं। चलिए हवन हो रहा है, देखिए बातें सुनिए, मैं बहुत देर बात कर दी, ठीक है ना। सुनिए मेरी वीडियो, आप किसकी मत करेगा, आगे भजन भी आपको मिलेंगे, बहुत सुंदर भजन भी हम लोगों ने गाए हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। माँ के लिए तो जितनी भी आहुति दे दो अच्छा है माँ, ग्रहण करिएगा। अब एक एक बार हम सभी देवताओं को देंगे। तो भैरव बाबा भी है ना, चढ़ाए रोज चढ़ाते हैं, रोज ही करते हैं। ओम ब्रह्मराज बालकारी भूमि सुतो बुद्धक्ष गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांत करा भवन्तु स्वाहा। ये सभी देवी देवताओं के साथ साथ भैरव बाबा जी आपको भी आहुति देते हैं। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी वायुमंडल अग्नि और हमारे पंच तत्वों को सभी को हम आहुति देते हैं। मन ही मन में बोल दीजिए, इसको जो भी बोलना है अपने देवताओं का स्मरण करके स्वाहा बोल देंगे। अब नवरात्र में घर में सुख शांति बनेगी, अड़ोस पड़ोस सब जगह सुख शांति रहे, विश्व में शांति बने।
ग्रह कलश सब कुछ मिट जाए, धन धान्य की संपूर्ण चतुर्थी पूर्ण रहे, हे अन्नपूर्ण सबके घरों में अन्न धन धान्य की कमी न रहे। इसी कामना से आहुति देते हैं। जो ध्याते हैं उन पर भी कृपा करते हैं, जो ध्याना नहीं जानते उनको भी प्रभु हे अन्नपूर्णा, हे माँ दुर्गा, हे माता, हे चामुंडा, वायुमंडल में समस्त देवी देवताओं जो रह गए हैं, जो जिनको नहीं दिया उन सबके नाम से ये भोजन ये ग्रहण करेगा। जो भी तुच्छ हम बना पाएंगे तुच्छ हाथों से समर्पण हमारी पूजा आराधना स्वीकार भाव के साथ जो कुछ देते स्वीकार। जय बटु भैरव। ओम ओम सोमवार ओम भावानी ससुर्या स्वाहा 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 के नाम से स्वाहा करते हैं। चलिए नमस्कार कर लेते हैं। और आज के जो है हमारे हैं ना मेहमान, ये देखिए वीडियो इसलिए क्योंकि ये वीडियो फिर बाद में नहीं बना पाएंगे। हमारी रश्मि जी ने 11वीं में आकर साथ दिया है, योगदान दिया है, इनकी लिखी थी, इन्हें प्रभु ने याद किया। पूजा का समय मिला मुझे, वो भाग्य हुई जो मैं इस समय पे आई मैं, जो माँ इनकी सेवा आपकी सेवा लेती है। हमारे घर में माँ जो है इंतजार करती है इनका, देखिए क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि आप वैसे आए ना आए लेकिन ऐसे समय में कभी कहीं ना कहीं से आई जाती। तो जय करा शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। माँ की हाजिरी हमने लगाई, इसलिए माँ की महिमा और गुणगान के साथ साथ हम माँ का जयकारा लगाते हैं, माँ को याद करते हैं। नवरात्र आए हैं 9 दिन के लिए, लेकिन हम तो सोचते हैं माँ हमारे साथ हमेशा जन्म जन्म से है। सबके दुख काटने वाली, संकट काटने वाली, पीड़ा हारने वाली माँ, ऐसी सुंदर माँ किसको मिलती है? हम लोगों को मिली, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे घर में बैठी है, हम बहुत भाग्यशाली है। आपके घर में बैठी है, बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसा दिन देखने के लिए लोग तरसते हैं, हम तो सोचते हैं हम बहुत भाग्यशाली हैं। चलिए 11 हो गई और रश्मि जी किस काम से आई थी मुझे पता नहीं है। मम्मी वो पूछा ही नहीं। कल आप बहुत ढोलक बढ़िया बजा रही थी, आपकी ढोलक हम सुन रहे थे। हमने कहा आज तो पहुंची हुई है। हम मैं कल फोन कर रही थी आपको, आपने उठाई नहीं। मैं तैयारी में थोड़ा लेट भी हो रहा था, तो अच्छा है आप लोग कर रहे थे। वहाँ पे काफी लोग थे और पड़ता है। नीचे गए थे? मैं तो गई। अच्छा नीचे आवाज आ रही होगी। अच्छा मैं नीचे नहीं उतरती, वो वीडियो देखा था मैं बहुत कम नीचे उतरती हूँ। वीडियो के पूजा पाठ में टाइम चला जाता। वीडियो वाला डाली थी आपकी। अच्छा वीडियो में देखा था मैं। चलिए आरती कर लेते हैं। जय माँ। हमारा सब ऐसे ही चलता रहता है, हम तो अपने अंदर ही अपने घर में ही लगे रहते हैं। इनसे फुर्सत मिले तो कहीं जाऊं, सही बात है। ये हमें फुर्सत ही नहीं देती है। अब माँ के लिए तैयार होते हैं बस हम अपने। मैया के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद ही सज लेते हैं, खुद ही तैयार हो जाते हैं। चलो भाई मीना जी जोत लगाए, चलो जोत लगाते हैं। चलो अच्छा है आप आ गए, भजन ही गा दीजिए। चलो गाते हैं। है ऐसे बैठे बैठे गा दीजिए। माँ एक भजन सुना रहे हैं सुंदर सा है, चलिए भजन ही सुना दीजिए। और मंजीरे उसमें रखे, ये वाले पीले वाले में। चलिए एक भजन ही सुना देते हैं। आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करें। करना ना भूलें, और शेयर भी कमेंट इसलिए करा करिए ताकि हम लोग को पता लगे जो हम गाते हैं या उलझल बातें करते हैं पसंद आती कि नहीं आती। चलिए माँ मीना तो ऐसे लेके बैठी हैं जैसे ये खुद ही गाएंगे। है ऐसे करती है। हमने कहा भाई माइक पकड़ लो क्योंकि मेरा स्टैंड अंदर रखा हुआ है और अचानक से रश्मि जी का आना हुआ तो कोई तैयारी नहीं है। फिलहाल शुरू कर रहे हैं भजन। लो भाई स्टैंड मीना के हाथ को बना रही हूँ, ऐसे पकड़ो ऐसे, और ऐसे मुंह के आगे रखो इनके, ठीक है।
पास में होठ का है उनके होठ का है, होठ जा हमारा को। हमें मीना को थोड़ा बताना पड़ता है कि भाभी जी घर में वाली हैं। चलिए जयकारा शेर वाले दा मेरी महामाई का जय बोल साचे दरबार की जय। जय कर चलो। मैया हमारे घर आई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। मैया हमारे घर आई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। कहाँ देख मैया मेरे घर आई, कहाँ देख मैया मेरे घर आई, कहाँ देख मुस्काई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। कहाँ देख मुस्काई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। मैया हमारे घर आई, जग हम मैया पढ़ते हैं। रे पाहुआ देख मैया मेरे घर आई, रे पाहुआ देख मैया मेरे घर आई। फूला देख मुस्काई, जग हम मैया पढ़ते हैं। फूला देख मुस्काई, जग हम मैया पढ़ते हैं। मैया हमारे घर आई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। कहाँ देख मैया मेरे घर आई, कहाँ देख मैया मेरे घर आई, कहाँ देख मुस्काई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। कहाँ देख मुस्काई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। मैया हमारे घर आई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। देवी हमारे घर आई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। बहू में देख मैया मेरे घर आई, बहू में देख मैया मेरे घर आई, कहाँ देख मुस्काई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। कहाँ देख मुस्काई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। मैया हमारे घर आई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। कहाँ देख मैया मेरे घर आई, कहाँ देख मैया मेरे घर आई, कहाँ देख मुस्काई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। कहाँ देख मुस्काई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। देख मैया मेरे घर आई, धूप दीप देख मैया मेरे घर आई, लौंग देख मुस्काई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। लौंग देख मुस्काई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। मैया हमारे घर आई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। देवी हमारे घर आई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। कहाँ देख मैया मेरे घर आई, कहाँ देख मैया मेरे घर आई, कहाँ देख मुस्काई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। कहाँ देख मुस्काई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। मैया हमारे घर आई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। देवी हमारे घर आई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। पूरी हलवा देख मैया मेरे घर आई, पूरी हलवा देख मैया मेरे घर आई, चना देख मुस्काई है, जग हम मैया पढ़ते हैं। चना
सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचिया पहाड़ी वाली माता तेरी सदा ही जय। चलो भाई मीना वो डायरी दे दे, फिर उठा दे मीना का। हाँ उसका ना चलने देते हैं। अच्छा हाँ ये भी बात